घंटे 3 घंटे 2 घंटे ऐसे बोले तो लड़की डर जा रहा, मैं क्या करना है, कौन क्या करता है बोलो। अभी पेपर इधर आए तो पेपर लेके जा रहा, कुछ नहीं होता, लड़की मर जाता। मगर एक ही बात हम लोग को क्या चाहिए बोलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाई वकील बाबू में। प्रेग्नेंट చేశారు अबॉर्शन की కూడా చేపించారు। इस लड़की के साथ इतना घिनौना हरकत किया गया जो कि आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, लैंग्वेज आपको शायद नहीं समझ में आएगा, जिसको मैं समझाता हूँ। इस लड़की के साथ इतना गंदा काम इवन 10 सालों तक, जिसको आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता है। दोस्तों, इस लड़की का नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, प्राइवेसी का कुछ मैटर है। सिर्फ इस वीडियो में आपके समझाने के लिए इसका नाम मैं रखता हूँ सीमा। ये एक काल्पनिक नाम है, असली नाम उस लड़की का नहीं बताया जा सकता। सीमा नामक एक लड़की जो कि जून 2009 में हैदराबाद शहर में शादी करती है। जून 2009, हैदराबाद, इंडिया। जून 2009 में इसकी शादी होती है। शादी होने के बाद 3-4 महीने तक सारी चीज़ें एकदम ठीक चलती हैं। 3-4 महीने एकदम बढ़िया से चलता है। उसके बाद इसके फैमिली में इसके पति, इसके ससुर और इसके देवर, इन तीनों लोग का रवैया इसके प्रति बिल्कुल ठीक नहीं रहता। ये तीनों लोग इसके साथ गाली गलौज से बात करते, इसके साथ अभद्र व्यवहार करते, जिससे ये पूरी तरह परेशान हो गई थी। परेशान इतना, इवन इसका पति भी इसे सपोर्ट नहीं करता। जब ये कुछ भी अपने पति से कहने जाती तो वो भी इसे गाली गलौज दे के हटा देता था। उसके बाद ये साल भर तक चीज़ें चलाती है। अगले साल दिसंबर 2010 में ये अपने पति के साथ डाइवोर्स ले लेती है। कब? दिसंबर 2010। दिसंबर 2010 में ये डाइवोर्स लेने के बाद ये लड़की उसी शहर हैदराबाद में अपना अलग से एक फ्लैट लेती है और रहने लगती है। अपने जीवन को एज यूजुअल आगे बढ़ाने लगती है और ये फर्दर स्टडी के लिए आगे बढ़ जाती है। सोचती है कि पढ़ के फिर कोई अच्छा जॉब लेके अपना जीवन यापन अच्छे से कर ले। उसके बाद ये कॉलेज ज्वाइन करती है। डेली कॉलेज जाती है, आती है, कॉलेज जाती है, आती है। एक दिन जो कि इसके जीवन का सबसे ही भयावह और घटिया, सबसे खतरनाक दिन इसके जीवन का रहता है। कॉलेज आती है। कॉलेज से वापस आते टाइम इसे कुछ वैन में लोग आते हैं, इसे रोकते हैं और उस वैन में ज़बरदस्ती बैठा लेते हैं। ज़बरदस्ती बैठाने के बाद इसे ले जाते हैं। तकरीबन उस वैन में 4-5 लोग रहते हैं। इसे ज़बरदस्ती बैठाते हैं और ले जाते हैं एक घर के साइड, जो कि बहुत ही सुनसान इलाके में रहता है। उसके बाद इसे घर में ले जाया जाता है। उसके बाद इसके साथ वो हरकतें की जाती हैं जो कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। उसके साथ वो 4-5 लोग मिलकर इसका रेप करते हैं। उस पूरे 5-6 लोगों में एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है राहुल। उस राहुल के खिलाफ पहले ही कई सारे क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड रहते हैं, परंतु उस पर पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया रहता है। वो खुला घूमता है समाज में। इस घटना को भी अंजाम राहुल ने ही दिया। सब लोग इसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं। पूरा एंजॉय इसको रखे थे उस घर में। उस घटना का वीडियो राहुल ने बनाया। उसके बाद वो वीडियो उस लड़की को दिखाया और बोला कि अगर तुम किसी को भी बताने की कोशिश की तो इसको मैं वायरल कर दूंगा, हर जगह भेज दूंगा, तुम्हारे पुराने पति के पास भेज दूंगा, सबके पास, जिससे तुम्हारी बड़ी बदनामी और क्या स्थिति होगी ये तुम खुद जानते हो। लड़की मजबूर करे तो क्या। दूसरी बात, उसके बाद भी इसे परवाह नहीं था कि तुम किसी को बता दो, पर वो वहाँ से भाग नहीं पा रही थी। वो ऐसा सुनसान इलाका और ऐसा घर उसे कैद करके रखते थे कि वो वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। दोस्तों, ये बात 2011 की है। उसके बाद ये लोग लगातार उसके साथ जब मन करता तब रेप करते, जब मन करता तब उसके साथ जो मन करता वो करते, और ये घटनाएं लगातार 2-2.5 साल तक चलती रही। वो तकरीबन 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग जो भी थे, वो इनके साथ तकरीबन 2.5 साल तक ये काम, ये घिनौना हरकत करते रहे। उसके बाद भी उसने इस लड़की को नहीं छोड़ा। सीमा को 2.5 साल के बाद प्रोस्टिट्यूट के बिजनेस, यानी कि वेश्यापनों में उतार दिया। पैसे कमाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। उसी बिल्डिंग में ये प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस खोले और उस सीमा को एक प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या के तौर पे रखा और सबको ग्राहक ये बुलाते, उसके साथ ये घिनौना काम कराते हैं, इसका रेप होता, उसके बदले ये पैसा लेते, राहुल और इसके सारे साथी। ये काम चलता रहा दोस्तों, चलता रहा दोस्तों, चलता रहा दोस्तों। कब तक? 10 सालों तक। 10 साल तक सर एक लड़की का रेप होता रहा और ये भनक तक किसी को नहीं लगी। 3 घंटे 2 घंटे ऐसे बोले तो लड़की डर जा रहा, मैं क्या करना है, कौन क्या करता है बोलो। अभी पेपर इधर आए तो पेपर लेके जा रहा, कुछ नहीं होता, लड़की मर जाता। मगर एक ही बात हम लोग को क्या चाहिए। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है। ये घटना 1-2 रहती हमारे देश में तो समझ में आता। ऐसी घटनाएं आप रोज पाइएगा हमारे देश में, और फिर भी कहिएगा कि हम यहाँ की कानून व्यवस्था पे एकदम आसानी से विश्वास कर लें। बिल्कुल नहीं। 10 सालों तक सीमा के साथ रेप होता रहा। दोस्तों, इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हुई। उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इवन उसको आज तक नहीं पता कि उसका बाप कौन है।
क्योंकि एक लोग उसके साथ सोए हों तब तो उसे पता। डेली वो वीडियो में बताई है, जो क्लिप अभी आप देखें, कि डेली उसके साथ 10-15 लोग रेप करते थे और उसके बाद जाते थे, उसके बदले पैसा राहुल और उसके दोस्त लेते थे। उसे खुद नहीं पता कि उस लड़की का बाप कौन है। दोस्तों वहाँ से वो बाहर कैसे निकली, थोड़ा ये समझने का कोशिश करिए। एक दिन उस बिल्डिंग में सिर्फ एक लोग रहते हैं और ये अपनी छोटी सी बेटी के साथ बैठी रहती है। उसके बाद ये बेटी जाती है उस आदमी के पास। उसकी बेटी 3-4 साल की हो गई रहती है। वो आदमी इस 4 साल की बच्ची के साथ भी वो गंदी हरकतें करने की कोशिश करता है। ये देख के सीमा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। सीमा वहाँ रखा बियर का बॉटल उठाती है और उसके सिर पे मार देती है, जिससे उसके सिर से काफ़ी खून गिरने लगता है और वो व्यक्ति वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीमा वहाँ से भागती है। भागते 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 वो पहुँचती है कस्बे में और वहाँ थाने में जाके ये सारी चीज़ें बताती है। सारी घटना बताने के बाद वहाँ से पुलिस की एक पूरी टीम इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है। उस बिल्डिंग में सिर्फ वो आदमी और इसकी बेटी, ये बेटी छोड़ के भागी रहती है, क्योंकि इसे लगता है मैं बेटी लेके भागूंगी तो पुलिस तक पहुँच नहीं पाऊंगी, मुझे रास्ते में कहीं ना कहीं ये लोग पकड़ लेंगे। उसके बाद जब पुलिस इसके पास, इस बिल्डिंग के पास आती है, उसी दौरान और भी जो उनके राहुल के दोस्त होते हैं 7-8 लोग, वो लोग भी उस बिल्डिंग में घुसते रहते हैं। उसी समय पुलिस पहुँच जाती है, सबको गिरफ्तार करती है और उसकी बेटी वहीं पड़ी थी उसी रूम में। उसकी बेटी को ये लोग सीमा को सौंपते हैं। उसके बाद सीमा सारी चीज़ें ये बताती है। उसके बाद पुलिस इनको गिरफ्तार करती है। इनके ऊपर आज भी अभी केस चल रहा है। दोस्तों आप सोच नहीं सकते हैं, किसी एक लड़की के साथ 10 साल तक रेप किया गया और ये चीज़ें किसी को पता नहीं चली। उस लड़की की स्थिति क्या होगी जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। उसने एक लड़की को जन्म दिया, इवन उसे खुद नहीं पता इस लड़की का बाप कौन है। डीएनए टेस्ट भी नहीं करा सकती, किसका कराएगी डीएनए टेस्ट। उस लड़की ने इस क्लिप में बताया, उस लड़की ने पुलिस से ये जानकारी बताई कि उसे 143 लोगों का नाम याद है, जिन 143 लोगों ने इसके साथ रेप किया। उसके बाद जितने लोगों ने किया उसका नाम तक इसे नहीं याद है, उसे सिर्फ चेहरा याद है। वो बताती है तकरीबन 200 से अधिक लोग इसके साथ रेप किए, 5000 बार से अधिक इसके साथ रेप किया गया। दोस्तों 5000 बार किसी एक लड़की के साथ रेप। शेयर करिए दोस्तों, सबको जागरूक करिए कि हमारा देश, इस देश के कुछ ऐसे हैवान इस देश में हैं आज भी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 200 से अधिक लोग 5000 बार। शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद। आप क्या सोच सकते हैं इस बारे में ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। ऐसे केस सुन के दोस्तों बहुत गुस्सा आता है। मिल जाए सामने तो मैं खुद कानून भूल जाऊं, मैं कानून का विद्यार्थी। खैर इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ। जय हिंद।